वेलकम बैक टू डेली एनालिसिस ऑफ ब्रह्मवीर कैपिटल। कल है वेंसडे और वेंसडे को आपके फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं कि कल मैं बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाला हूं, कहां पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, कहां पे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल मुझे कल क्या अवॉइड करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट में। गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे पहली पिक्चर यही दिख रही है कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ये हायर हाइज कुछ ऐसे बन रहे हैं। स्टॉक कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो हमेशा हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज जब भी किसी प्राइस के बनते हैं, स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, और ये चीज़ हमें क्लियरली बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, राइट। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे दूसरी चीज़ मिल रही है कि ये स्टॉक स्लोली स्टीडीली ऊपर जा रहा है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, और जो लेवल है ऑल टाइम हाई का वो ये वाला लेवल है 51,126 के आसपास का। जो ये जोन है ये मेरे लिए ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मुझे कॉशियस रहना है। तो ये इतना मैं अभी एक वन डे के टाइम फ्रेम पे ब्रॉडर पिक्चर बना सकता हूँ बैंक निफ्टी की, कि ये स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल तो रखता है, लेकिन इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें कॉशियस होना है, जहाँ पे हमें अपने ट्रेड्स की स्पेशल केयर करनी है कि वहाँ पे हमारा प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अब कल के बारे में बात करता हूँ कि कल मैं अपने इंट्राडे ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाला हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। मुझे एक रेजिस्टेंस ये भी दिख रहा है विच इज़ 50,560 का लेवल, क्योंकि यहाँ से पहले भी शार्प फॉल हुआ था और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो प्राइस है ये 4 जून का प्राइस है, इलेक्शन डे का। यहाँ से मार्केट शार्पली फॉल हुआ था, आज मार्केट ने इसके हाई को टेस्ट करा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है मैं बुलिश हूँ, प्राइस अगर इस लेवल के नीचे निकल जाता है, ये लेवल क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाता है मैं बेरिश हूँ। इसके बीच में मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा, मैं साइडवेज प्लान करूँगा। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहला केस मैं ले लेता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जब तक प्राइस इन दोनों लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं एग्रेसिव ट्रेड्स प्लान नहीं करने वाला हूँ। और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड कल प्लान करता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि मैं इस जोन के अंदर एक अच्छा थीटा गेन कर पाऊँ, राइट। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके फॉर एग्जांपल मेरे रेजिस्टेंस के पास जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट्स, तब मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा, एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि मेरा रास्ते का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है। अगर मुझे यहाँ पे मेजर करके बताना हो तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट एक 1.12% तक का मेरे पास मूव है, क्योंकि इससे पहले कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस है, प्लस ये मेरे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है 51,120 का लेवल। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस तक मेरे पास एक अच्छा खासा मूव है कैच करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक एग्रेसिव बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या है, प्राइस अगर मेरा इस जोन के ऊपर निकल जाता है 5550 के लेवल के ऊपर, अगर प्राइस कल इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो मुझे एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन मूव में कभी भी एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बाइंग तो एग्रेसिव प्लान कर सकता हूँ लेकिन सेलिंग नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो पास्ट का मेरा ट्रेंड चल रहा है, पार्शियल ट्रेंड चल रहा है, वो एक अप ट्रेंड है। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ट्रेंड को फॉलो करने का। जब भी मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता हूँ, कोई भी अपने से कुछ लगाता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मेरे को हमेशा लॉस देखने को मिले हैं। तो मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ट्रेंड फॉलो करने का। तो मैं आप लोगों को भी सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे लिए पर्सनली काम करती हैं। तो मैं एक माइल्डली बेयरिश व्यू बना के जा सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो आप तब भी ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शन सेलर हो तब भी ट्रेड ले सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वो इट टोटली डिपेंड्स, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। एंड या तो ये हमने देख लिया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ये एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे मुझे गैप डाउन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर कोई स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में एक बुलिश प्राइस एक्शन सेटअप होता हुआ मुझे दिखता है, तो मैं एक गैप रिकवरी तक का मूव कैप्चर कर सकता हूँ। मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा विच इज़ 5552 का।
जो सेकंड टारगेट मेरा रहेगा वो 51,113 का रहने वाला है यहाँ तक का। अब इसके बाद अगर प्राइस में बहुत एग्रेसिव मूव आता है, इसको भी क्रॉस कर देता है, फिर मैं अपना टारगेट मार्केट पे छोड़ दूंगा कि वो प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है और कहाँ तक मुझे अपने ट्रेड को होल्ड करना है, राइट। तो ये हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। अब एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ गैप अप का, राइट। एक बहुत अच्छा सिनेरियो ऐसे केसेस पे मैंने देखा है, मान लो प्राइस गैप अप ओपन होता है और वो डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं और कोई बेरिश प्राइस एक्शन सेटअप कर देता है। उस केस में मैं ये गैप फिलिंग तक का डाउन मूव कैप्चर कर सकता हूँ, यहाँ तक का, राइट। ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट भी है, क्योंकि आपको पता है जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो एक गैप फिलिंग तक का अच्छा मूव मुझे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देता है, यहाँ से सपोर्ट लेने लग जाता है, मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ। अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है या फिर डायरेक्ट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो मैं इस डाउन ट्रेड में बना रह सकता हूँ, राइट। तो डैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।